अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक दफ़ा फिर हम क्लास 8th के लिए एक नया टॉपिक लेके हाज़िर हैं। हमारा आज का टॉपिक है लाइफ। आप अपना टेक्स्ट बुक खोलिए और चैप्टर नंबर 2 यानी कि लाइफ। तो इसमें दरअसल जो लाइफ ये एक डोगरी पोएम है। तो इस पोएम को जो है ट्रांसलेट किया है इंग्लिश ज़बान में शिव नाथ ने। तो इसके अंदर पासिंग विंड जो है, गुज़रती हुई हवा, आंधी जो है वो यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कायनात के अंदर हैं, जैसे स्टार्स हैं, मून है, ओशंस हैं, उनसे पूछती है कि आपके नज़दीक ज़िंदगी का क्या मतलब है। तो सबसे पहले जो विंड है वो सवाल करती है व्हाट इज़ लाइफ, स्टार्स से। तो स्टार्स वापस जवाब देते हैं टू शाइन वंस ओन ब्राइटनेस इज़ लाइफ। अपनी चमक से चमकना, अपनी चमक से रोशनी फराहम करना या रोशन होना, यही ज़िंदगी है। वन देयर इज़ नो मून, जब चाँद नहीं होता, इट सीम्स टू अस एज इफ़ वी वर रिलीज्ड फ्रॉम कैप्टिविटी। यानी कि सितारे कहते हैं कि जब यानी कि चाँद नहीं होता, जब चाँद की रोशनी नहीं होती, तब हमारी रोशनी होती है, और ऐसी रोशनी होती है कि जैसे हम किसी कैद से निकल आएँ। वी ब्राइटन अप एंड एवरी स्टार फील्स दैट इट इज़ देयर, इट हैज़ सम पावर, इट हैज़ मिलियंस ऑफ कंपेनियंस। और हर तारा जो है वो बड़े फ़ख्र से यानी कि अपनी रोशनी फराहम करता है, और ये मिलियंस ऑफ स्टार्स जो हैं इनके साथी हैं, कंपेनियंस हैं, और हर एक सितारे को एहसास होता है कि वो इस वक्त मौजूद है। इनफैक्ट वी फील दैट वी हैव अ लार्ज फैमिली ऑफ आवर ओन। लाइफ ऑफ डिपेंडेंस इज़ नो लाइफ, दस हैविंग आवर ओन लाइट इज़ लाइफ फॉर अस। और स्टार्स साथ में कहते हैं कि हमारी एक बड़ी सी फैमिली है, मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स जो हैं आसमान पे, आप देखते भी हैं कितने तारे मौजूद होते हैं। और ये कहते हैं कि जो लाइफ ऑफ डिपेंडेंस है, यानी कि दूसरों पे दारोमदार रखने वाली जो ज़िंदगी है, वो कोई ज़िंदगी नहीं है। दस हैविंग आवर ओन लाइट इज़ लाइफ फॉर अस, यानी कि हमारी अपनी ही जो चमक, हमारी अपनी रोशनी जो है, वो हमारे नज़दीक हमारे लिए ज़िंदगी है। और उसके बाद ये जवाब सुन के जो पासिंग विंड है वो मून की तरफ यानी कि रवाना होती है। देन पासिंग विंड गोज़ टू द मून, ये मून यानी कि चाँद के पास पहुँचती है और उससे सवाल करती है द विंड व्हाट डज़ लाइफ मीन टू यू, आपके नज़दीक ज़िंदगी का क्या मतलब है। तो चाँद जो है वो वापस जवाब देता है टू सी दीज डार्क स्पॉट्स ऑन मी आई एम सिक, ए लाइफलेस एंटिटी, this borrowed light is the cause of these spots. It is like a shroud enveloping my dead body. My light looks like the ladder of a widow. I am the child of the ocean, and this is my lot. और जब चांद जवाब देता है कि जो आप ये मेरे ऊपर जो है दाग धब्बे देख रहे हैं, जो मेरे ऊपर ये धब्बे हैं, दाग हैं, जैसे हम रात के वक्त चांद की तरफ देखें तो हमें चांद के अंदर जो है काले काले कुछ दाग से नज़र आते हैं। तो बहरहाल ये चांद उन्हीं की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आप जो मेरे ऊपर ये दाग देख रहे हो, दरअसल आई एम सिक एंड लाइफलेस एंटिटी, मैं दरअसल बीमार हूँ। यानी कि मेरी ज़िंदगी जो है वो बीमार ज़िंदगी है। और जो ये बारोड, ये ख़रीदी हुई या ये जो उधार ली हुई, ख़रीदी नहीं, बारोड कहते हैं यानी कि उधार लेने को, दिस बारोड लाइट इज़ द कॉज ऑफ दीज स्पॉट्स, ठीक है ना। ये दाग जो आप मुझ पे देख रहे हैं, इनकी जो असल वजह है, दरअसल ये जो बारोड लाइट है, ये उधार ली हुई रोशनी है, इसी की वजह से मेरे ऊपर जो हैं ये दाग बन चुके हैं। और साथ में ये मज़ीद इसकी वजाहत करते हुए कहता है इट इज़ लाइक ए श्राउड एनवलपिंग माई डेड बॉडी, यानी कि जैसे कि एक श्राउड, श्राउड कहते हैं कफन को, जैसे यानी कि कफन एक बॉडी को एनवलप कर लेता है, ढांप लेता है, इसी तरह यानी कि इस बारोड लाइट से यानी कि ये मेरे लिए, ये बारोड लाइट, ये उधार ली हुई जो रोशनी है, ये मेरे लिए कफन की तरह है, जिसने मेरे जिस्म को यानी कि मेरी डेड बॉडी को, मेरे मुर्दा जिस्म को ढांप रखा है अपने अंदर। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, माई लाइट लुक्स लाइक द लॉदर ऑफ ए विडो। यहाँ पे यानी कि कुछ यानी कि समझने की चीज़ें हैं। जैसे लादर है, लादर कहते हैं यानी कि कह कहा, जैसे हम ज़ोर से हंसते हैं और फिर यानी कि कह कहा लगाते हैं, हा हा हा, तो इसको लादर कहा जाता है। और विडो कहा जाता है बेवा, वो औरत जिसका
घर वाला मर चुका हो, जिसका खावंद गुजर चुका हो दुनिया से, उसे यानी कि विडो कहते हैं। तो ये चाँद भी अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जो ये मेरी रोशनी है ये ऐसी है कि जैसे लॉदर ऑफ विडो यानी कि एक बेवा की, यानी कि जैसे एक बेवा औरत हंसती है या उसका जो कहकहा है, उसकी जो हंसी है, उस तरह से मेरी ये ज़िंदगी है। क्योंकि एक आप जानते हैं कि जिस औरत का खावंद मर जाए, वो अगर हंसेगी लेकिन उसकी हंसी हकीकत वाली हंसी नहीं होती, बल्कि उसकी जो यानी कि हंसी है, उसका जो कहकहा है, उसका जो हंसना है, वो बिल्कुल यानी कि आर्जी होता है। तो तभी चाँद भी इस चीज़ को अपनी इस तरफ यानी कि अपने आप को उससे यानी कि मुशाबत देता है। आई एम द चाइल्ड ऑफ द ओशन एंड दिस इज़ माई लॉट। और ये कहता है कि मैं ओशन का यानी कि समुंदर का चाइल्ड बच्चा हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। देन द विंड मूव्स टू द ओशन विद द सेम क्वेश्चन। और इसी सवाल को लेके व्हाट इज़ लाइफ यानी कि ज़िंदगी क्या है, इसी सवाल को लेके जो विंड है, ये चलती हुई हवा जो है, ये कहाँ पहुँचती है, यानी कि अगले यानी कि चीज़ के पास, ओशन के पास, समुंदर के पास। और उससे सवाल करती है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ फॉर यू। आपके नज़दीक ज़िंदगी का क्या मतलब है, आप ज़िंदगी के बारे में क्या माने रखते हैं। तो ओशन जो है, जो समुंदर है, वो वापस जवाब देता है और बड़े विद ए सीरियस लुक एट द विंडो, बड़े संजीदा अंदाज से, बड़े सीरियसली उसको यानी कि नज़र मारता है, उससे देखता है और उसके बाद जवाब देता है क्या, टू रियलाइज वनस लिमिट्स and maintain one's dignity to contain all bitter experience taking them as pearls and rubies। समुंदर कहता है कि मेरे नज़दीक जो ज़िंदगी है,